स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम संस्कृत में जो लेखन सामग्री होती है, जो स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं आपके, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो लेकर के आए हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी भी बताएंगे इसमें हम आपको, संस्कृत में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे, और साथ में पिक्चर भी दिया हुआ है जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है हमारा कलम। कलम मतलब क्या होता है? पेन, जिससे कि आप लिखते हैं। तो उसको संस्कृत में कहते हैं लेखनी, और इंग्लिश में तो पता ही है पेन कहते हैं, और ये हमारा यहाँ पर पेन बना हुआ है। आगे आता है हमारा कागज। कागज को संस्कृत में कहते हैं कागदह, और इंग्लिश में होता है हमारा पेपर। आगे है किताब। किताब को संस्कृत में क्या कहते हैं? पुस्तकम, और इंग्लिश में बुक है, और यहाँ पर ये बुक का पिक्चर बनी हुई है। आगे है पेंसिल। पेंसिल को क्या कहते हैं संस्कृत में? तुलिका, और पेंसिल यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये देखिए हाथ में पेंसिल है। आगे है हमारा पेज। पेज को क्या कहते? पेज तो हिंदी में है, लेकिन इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? पृष्ठम, और इंग्लिश में भी पेज कहते हैं, और ये इस तरह से आपके कॉपी का पेज होता है। आगे आता है हमारा फाइल। फाइल को कहते हैं संस्कृत में पत्रावली, और इंग्लिश में फाइल है, और यहाँ पर कुछ फाइलें बनी हुई हैं। आगे आता है फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन तो आप बहुत इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपको संस्कृत में नहीं पता होगा कि उसको क्या कहते हैं। तो फाउंटेन पेन को कहते हैं धारा लेखनी। तो फाउंटेन पेन इंग्लिश में भी कहते हैं, और ये हमारा फाउंटेन पेन है। आगे आता है रबर। रबर को क्या कहते हैं? घर्षकः, और इंग्लिश में रबर हुई होता है, और इस तरह से हमारी रबर जो है होती है। आगे आता है नक्शा। नक्शा आपको हिंदी में ये पता ही है कि नक्शा मैप होता है, और मानचित्रम इसको संस्कृत में कहते हैं मानचित्र, ये नक्शा है। आगे आता है पेपर वेट, जिससे किसी पेपर के ऊपर कोई चीज़, पेपर इधर उधर होए नहीं, उधर उधर उड़े नहीं, इसलिए उसके ऊपर कुछ वेट रख दिया जाता है, उसको कहते हैं पेपर वेट, और उसको संस्कृत में कहते हैं पत्र भारः, और पेपर वेट इंग्लिश में कहते हैं। ये देखिए पेपर वेट की पिक्चर बनी हुई है। आगे आता है हमारा स्याही सोख, और इसको हम क्या कहते हैं संस्कृत में? मशी शोषः, और ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं इंग्लिश में, और ये हमारा है स्याही सोखने वाला। आगे आता है हमारा स्याही। स्याही को कहते हैं मसी, और इंक इंग्लिश में कहते हैं, और ये हमारा इंक पॉट बना हुआ है यहाँ पर। आगे है स्याही की दवात। अब जिसमें इंक आती है उसको क्या कहते हैं? तो मसी पात्रम, और इंग्लिश में कहते हैं इंक पॉट। आगे आता है डस्टर, जिससे कि आपने देखा होगा आपके टीचर ब्लैक बोर्ड पर क्लीन करते हैं, तो उसको कहते हैं मार्जकम, और डस्टर इंग्लिश में कहते हैं, और ये देखिए इस तरह से डस्टर होता है। आगे आता है रजिस्टर। रजिस्टर को कहते हैं पंचिका, और ये देखिए यहाँ पर ये बना हुआ, ये इंग्लिश में भी इसको रजिस्टर कहते हैं, यहाँ इसका पिक्चर बना हुआ है, और ये संस्कृत में होता है हमारा पंचिका। आगे आता है कॉपी। कॉपी को क्या कहते हैं? संचयिका, और कॉपी संस्कृत इंग्लिश में भी कॉपी कहते हैं, यहाँ पर कॉपी की पिक्चर बनी हुई है। आगे आता है हमारा जिल्द। जिल्द मतलब कवर, जो आप अपनी कॉपी पर चढ़ाते हैं, बुक पर चढ़ाते हैं कवर, उनको संस्कृत में कहते हैं प्रावर्णम, प्रावर्णम, और इंग्लिश में कहते हैं कवर। ये देखिए यहाँ पर कुछ कवर दिए हुए हैं। आगे आता है श्यामपट। ये बहुत बच्चों को पता होगा जो स्कूल जाते हैं। श्याम फलकम इसको संस्कृत में कहते हैं, और ब्लैक बोर्ड जो कि आपके स्कूल में होता है। आगे आता है बस्ता। बस्ता इसको क्या कहते हैं? वेस्टनम, और बैग हम कहते हैं इंग्लिश में, और ये बैग बना हुआ है। आगे आता है चाक। चाक को क्या कहते हैं? सुधा खंडः, जो आपकी ब्लैक बोर्ड पे चौक लिखने वाली होती है उसको क्या कहते हैं? सुधा खंडः, और इंग्लिश में कहते हैं उसको चौक, और यहाँ पर चौक की पिक्चर बनी हुई है। आगे आता है रिफिल। जब आपका पेन की रिफिल ख़त्म हो जाती है, तब आप लेने जाते हैं दूसरे रिफिल, तो उसको क्या कहते हैं? पुनः पूर्णी। पुनः पूर्णी मतलब दोबारा भरा हुआ, तो रिफिल, और यहाँ पर रिफिल की पिक्चर बनी हुई है। आगे आता है मेज।
मेज जिस पर आप बैठ कर के पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं लेखन पीठम, और इंग्लिश में कहते हैं डेस्क, और यहाँ पर बना हुआ है हमारा डेस्क। आगे आता है कैंची। कैंची को आपको पता होगा इंग्लिश में कहते हैं सीजर, लेकिन संस्कृत में क्या कहते हैं, कर्तरी, काटने वाली। ठीक है। आगे आता है इरेजर, जिससे कि आप मिटाते हैं तो उसको कहते हैं संस्कृत में मार्जनी, और इंग्लिश में कहते हैं इरेजर। आगे आता है स्केच पेन। स्केच पेन को क्या कहते हैं, वर्ण लेखनी, और स्केच पेन हमारा इंग्लिश में भी होता है। स्केच पेन की पिक्चर बनी हुई है। आगे आता है स्केल। स्केल को क्या कहते हैं, मापिका, और इंग्लिश में स्केल कहते हैं। यहाँ पर स्केल की मापिका की पिक्चर बनी हुई है। आगे आता है गोंद। गोंद को क्या कहते हैं, निर्यासह, गम जिससे आप चिपकाते हैं। कोई भी अगर आपका पेज या बुक फट जाती है तो उसको चिपकाते हैं गम से, तो उसको कहते हैं संस्कृत में निर्यासह। और आगे आता है हमारा मेज। मेज को क्या कहते हैं, उत्पीठिका, और टेबल कहते हैं संस्कृत में, और टेबल कहते हैं इंग्लिश में, और उत्पीठिका है संस्कृत में। यहाँ पर देखिए पिक्चर बना हुआ है टेबल का। आगे आता है दराज या अलमारी। इसको कहते हैं अंतः पेटिका, और यहाँ पर है ड्रॉर, जिसमें आप घर में या स्कूल में अपना सामान रखते हैं, तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, अंतः पेटिका। आगे आता है छेदक यंत्र। छेदक यंत्र मतलब रंध्रिका कहते हैं इसको, और पंचिंग मशीन। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब कोई आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं तो उनको पंचिंग मशीन से पंच किया जाता है, तो उसको संस्कृत में कहते हैं रंध्रिका। आगे आता है मोहर। मोहर को क्या कहते हैं, मृदु मुद्रा। मृदु मुद्रा, रबर स्टैम्प। तो स्टैम्प लगाई जाती है आपके स्कूल में जब आपका रिजल्ट मिलता है, या कोई डॉक्यूमेंट्स पे आपके स्टैम्प लगाई जाती है। बैंक की भी स्टैम्प होती है और सभी स्कूल की भी होती है, तो वहाँ पर संस्कृत में कहा जाता है उसको मृदु मुद्रा। आगे आता है हमारा कुर्सी, और कुर्सी को क्या कहते हैं, असंदह। संस्कृत में कहा जाता है चेयर जो है इंग्लिश में, और यहाँ पर चेयर बनी हुई है। आगे आता है टेप। टेप को क्या कहते हैं, लेपन पट्टिका। लेपन पट्टिका और एडहेसिव टेप जो है हमारा इंग्लिश में होता है, और संस्कृत में क्या कहते हैं टेप को, लेपन पट्टिका। आगे आता है स्टैपलर। स्टैपलर सारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं स्टैपलर, और उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, योजिनी, और स्टैपलर इंग्लिश में भी कहा जाता है। इस तरह का होता है स्टैपलर। आगे आता है सादा कागज, मतलब प्लेन पेपर जो होता है, प्लेन शीट। श्वेत पत्रम, उसको कहते हैं संस्कृत में श्वेत पत्रम। श्वेत मतलब सफ़ेद, और शीट ऑफ वाइट पेपर, यहाँ पर लिखा है शीट ऑफ वाइट पेपर, यहाँ पर एक पेपर बना हुआ है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि हमारी जो स्टेशनरी आइटम है, जो लेखन की सामग्री है, या जिस पर बैठकर हम पढ़ते हैं, अपनी किताबें रखते हैं, और जिस ड्रॉर में हम अपना सामान रखते हैं, स्केच पेन, रबर, सीजर, इन सभी को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा।